हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी इन द थ्री सिचुएशंस शोन इन द फिगर। यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन गिवन है। हमें क्या चाहिए? ए और बी ब्लॉक का एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट फिगर हमारा ये रहा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फीबर डायग्राम बनाएंगे। अब ये इफ ए ब्लॉक है तो नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा। अब 4 kg इसका वजन है, सो 4 × g। यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा टी। सेम टेंशन यहाँ पर भी आएगा क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम ही है। यहाँ पर भी आएगा। और यहाँ पे पुली का मास नहीं है, मासलेस पुली है, तो ये क्या होगा? इस 2T टेंशन को बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ भी 2T फोर्स ही लगवाएगा। 5 kg इसका मास है, नीचे की तरफ आएगा 5G। ये हो गया। अब मान लेते हैं कि ये A2 एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कुछ A1 एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक बात पता है। जो हम समेशन ऑफ पावर करते हैं ना, समेशन ऑफ पावर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, वो कितना होता है? 0। इंटरनल फोर्स यहाँ पे कौन सा है? टेंशन। क्योंकि mg जो इंटरनल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स यानी स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है, यानी इंटरनल हो गया। ये जो जी mg 5 kg, ये क्या अर्थ इसे खींच रही है, तो ये इंटरनल फोर्स नहीं हो गया। सो जो कि जितने भी इंटरनल फोर्स होते हैं ना, उनका उनकी वजह से जो पावर जनरेट हो रहा है, उनका आप समेशन करो तो कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए, पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूँ तो कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू एक्सलेशन। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहाँ से ये फार्मूला हम सभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो P1 यानी T1 के लिए आ जाएगा T। और यहाँ पे एक्सलेशन जो है ना, A1 एक्सलेशन नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, T और A1 दोनों के बीच में एंगल कितने? 180 डिग्री। सो आ जाएगा कौन सा 180 डिग्री? ये जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, पावर। इसलिए हमने क्या लिया है? एफ वी यानी टी यानी A1 मैग्नीट्यूड और कॉस 180 डिग्री प्लस ये 2T देखे। सो 2T और A2 जो है ना, वो एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों के एंगल कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस टू कितना है? टोटल 0 चाहिए। अब देखिए, टी से टी तो चला गया। A1 कॉस 180 होता है -1 प्लस 2 A2 कॉस 0 होता है 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स A2। ये हो गया हमारी कंडीशन। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे सभी का। जैसे 4G डोमिनेट कर रहा है, 4G माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है? 4 × A1। और यहाँ पे ये 2T उसको डोमिनेट कर रहा है 5G को, सो 2T माइनस 5G इज इक्वल टू 5 × A1। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ, अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर ऐड करूँ, तो 2T कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। सो ये हो जाएगा 8G माइनस 2T इज इक्वल टू 8A1। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और 2 को। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। सो 2T माइनस 5G इज इक्वल टू 5 टाइम्स A1। ये हो जाएगा 8G माइनस 2T 8A1। सो ऐसे 2T चला गया। 8G माइनस 5G इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 5 30A1। और ये आ जाएगा 3G इज इक्वल टू 30A1। यहाँ पे एक छोटी सी हमने गलती कर दी। यहाँ पे क्या होगा? जो A1 फोर्स है ना, सेकंड ब्लॉक के लिए यहाँ पे A2 आ जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा A2। ये भी A2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगा, क्योंकि A2 से ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा फिर 5a2 प्लस 8a1। सो हो जाएगा 5a2 का वैल्यू कितना है, a2 एज इट इज रहेंगे, a1 है 2 टाइम्स a2 यहाँ पे इस इक्वेशन के इक्वेशन ए के कारण। सो ये आ जाएगा 3g इज इक्वल्स टू 5a2 16a2। 3g यूज हो जाएगा, ये आ जाएगा फिर 21a2। सो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। यहाँ से a2 आ रहा है g/7। ठीक है, ये किसके लिए एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया हमारा a2 जो कि 5 kg के लिए एक्सप्रेशन। यहाँ से हम a1 निकालेंगे क्योंकि a1 का वैल्यू पता है 2 टाइम्स a2। सो a1 आ जाएगा 2/7 g। ठीक है, so this is the acceleration for 5 kg block and this is the acceleration for 4 kg block। ठीक है, सो ये दोनों एक्सेलेरेशन आ गए और दोनों में क्या है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, यानी हमने जिस डायरेक्शन में कंसीडर किया है a1 उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। अगर निगेटिव होता तो उसके अपोजिट हम डायरेक्शन कंसीडर करते। सो नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा बी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर भी एक है 5 kg नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब ये 5 kg फोर्स के कारण नीचे की तरफ फोर्स आएगा 5 इंटू जी। यहाँ पे एक क्या होगा, टेंशन तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं टी ले लूँ तो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए t/2 तो t/2 क्या करेगा, हमें फ्रैक्शन कन्फ्यूजन आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे मैं 2t ले लेता हूँ। ठीक है, मान लेते 2t। अब 2t लेने के कारण यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे टी क्योंकि ये फुली मासलेस है। ऊपर भी 2t नीचे भी 2t से बैलेंस करेंगे तब भी जाके उसका एक्सलेशन जीरो होगा, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे इसलिए मैंने 2t लिया। सेम फोर्स ये इसको कैरी करेगा और यहाँ पे फोर्स आ जाएगा वो। अब मान लेते कि ये 5 kg जो है किसी एक्सेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो a1, और इसके कारण ये 2 kg भी a2 एक्सेशन से जाएगा यहाँ पे। अब हमने जैसे पढ़ा है कि जो समेशन ऑफ पावर ऑफ इंटरनल फोर्स होता है वो जीरो होता है। ठीक है, P इज अ पावर एंड T इज अ टेंशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2t और a1 के बीच में अगर देखें तो कितना एंगल है, cos 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट a1 ले रहा हूँ, प्लस t और a2 में भी कितना एंगल है, 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -2t a1 प्लस ta2 इज इक्वल टू 0। t से t चला गया, a2 का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स a1। ठीक है, ये आ गया हमारा a2 का वैल्यू। अब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के बाद यहाँ पे इसका इक्वेशन लेंगे। जैसे कि ये 5 kg डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, 2t के कारण, ताकि 5 kg बॉक्स नीचे की तरफ जाए विद द एक्सेलेरेशन a1। ये टी फोर्स क्या कर रहा है, 2 kg को नीचे की आगे की तरफ खिसका रहा है। ठीक है, तो ये 2 kg को a2 एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ खिसका रहा है। ये होगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो कितना हो जाएगा, 2t 4a2 इक्वेशन 3। अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 3 को ऐड करता हूँ। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। सो ये आ जाएगा 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5 टाइम्स a1, और थर्ड इक्वेशन आ जाएगा हमारा 2t इज इक्वल टू 4a2। सो 2t चला गया, 5g इज इक्वल टू आ रहा है 5a1 प्लस 4a2। अब a2 की जगह हमने वैल्यू पुट करेंगे। सो 5a1 प्लस 4, और 2 टाइम्स a1 होता है a2, तो यह आ जाएगा 5g इज इक्वल टू 30a1। सो यहाँ से a1 का वैल्यू आ जाएगा 5/30g। ये आ गया a1 जो कि एक्सेलेरेशन है किसका, एक्सेलेरेशन ऑफ बी ब्लॉक। अब यहाँ से a2 भी आएगा,
सो A2 इज टू क्या होता है, 2 टाइम्स A1 होता है, सो 2 इंटू A1 का वैल्यू कितना है 5/30G। सो A2 जो है वो आ जाएगा 10/30G। और ये किसका एक्सेलेरेशन है, इस इज एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक। ठीक है, और दोनों कोई भी पॉजिटिव या आई मीन दोनों भी निगेटिव नहीं आए या फिर कोई भी एक भी निगेटिव नहीं आया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया है एक्सेलेरेशन का वो सही है। ऐसे सी पार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ये 2 kg ब्लॉक है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2G। ये 1 kg बॉक्स है, नीचे की तरफ आ जाएगा 1G। यहाँ पे एक टेंशन खिंचा होगा, ये खिंचाव तनाव होगा, टी टेंशन होगा। यहाँ पर भी सेम टेंशन बिकॉज ऑफ सेम स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी सेम टेंशन। पुली मासलेस से नेट फोर्स 0 है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा ये T2T आएगा, ताकि ये इस पर नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, यहाँ पर हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ पावर ऑफ इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ऐसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि जो ये 2 kg ब्लॉक से किसी A1 एक्सेस से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, किसी A1 एक्सेलेरेशन से, और ये किसी A2 एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। A1T उनके बीच एंगल है cos 180 डिग्री। अब मैं यहाँ पे V1 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज़ करके डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। और A2 और 2T के बीच कितना एंगल है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो जगह -TA1 प्लस 2TA2 इज इक्वल टू 0। सो T से T चला गया, A1 आ जाएगा 2 टाइम्स A2, जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम जो निकाला है हमने, इनकी इक्वेशन लिख लेते। जैसे 2G T को फोर्स ये कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, और 2 kg मास है, A1 एक्सलेशन से जा रहा है। उसके बाद ये 2T 1G को डोमिनेट कर रहा है, और 1 इंटू A2 एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इक्वेशन 1 रहा, ये इक्वेशन 2 रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, सो यह आ जाएगा 4G माइनस 2T 4A1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम, जस्ट ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। सो 2T माइनस 1G इज इक्वल टू A2, हो जाएगा 4G माइनस 2T इज इक्वल टू 4 टाइम्स A1। सो 2T कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 4G माइनस G इज इक्वल टू A2 प्लस 4A1। सो यह जाएगा 3G A2 प्लस 4, A1 का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स A2। सो 3G इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 1 9 A2। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। A2 का वैल्यू आएगा G/3। ये किसका एक्सलेशन है, G/3। A2 का एक्सलेशन यानी ब्लॉक बी का एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, अब A2 पता चल चुका है और A1 का इक्वेशन पता है। जैसे कि A1 कितना है 2 टाइम्स A2, 2 इंटू A2 का वैल्यू पता चल चुका है कितना है G/3। यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू G/3। सो A1 का वैल्यू आ जाएगा 2/3G। अब ये जो है ये किसका हो गया, एक्सलेशन फॉर पार्टिकल ए, आई मीन ब्लॉक ए। तो ये हो गया ब्लॉक बी के लिए, और ये हो जाएगा एक्सलेशन फॉर ब्लॉक ए। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।